कि मनीष कश्यप जो डिजिटल मीडिया पे एक पत्रकार होने के अलावे पहले एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी थे। चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, चुनावी बेतिया से आई थिंक इंडिपेंडेंट लड़े थे। इस देश का मीडिया, इस देश के अर्जित लोकतंत्र को ख़त्म करने के प्रयास में है, जो कि नहीं होना चाहिए। मीडिया का काम है न्यूज़ दिखाना। प्लीज़ डोंट क्रिएट एनी परसेप्शन इन फेवर ऑफ एनीवन। हमको लगता है कि एक साथ इन्वेस्टिगेशन करने के मूड में बिहार पुलिस भी है, ईओयू भी है और भी एजेंसियां जो हैं, ईडी वगैरह भी हैं, क्योंकि इसमें कुछ धनराशि बरामद होने की भी बात आई है। तो थोड़ा इंतज़ार करिए, चीज़ें साफ होगी। मान लीजिए कि तमिलनाडु प्रकरण में मनीष कश्यप को बेल मिल जाता है, तो क्या वो बाहर आ सकते हैं या फिर वो जो पुराने मामले हैं उसकी भी जांच होगी या उस पर भी बेल लेना पड़ेगा उनको? मान के चलिए कि दोषी पाए जाते हैं तो कितना दिन उनको जेल में रहना पड़ सकता है? देखिए, मुझे अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में हूं और हमारे साथ हाईकोर्ट के एडवोकेट सूरज कुमार जी मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप जी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मनीष कश्यप जी का ट्रायल चल रहा है। पुलिस जो है रिमांड पे उनको ले चुकी है और लगातार पूछताछ कर रही है। ईओयू की टीम भी पूछताछ कर रही है। पता चला है कि बिहार पुलिस भी पूछताछ कर रही है और सुनने में आया है, सूत्रों से पता चला है कि तमिलनाडु पुलिस भी मनीष कश्यप जी को लेकर तमिलनाडु जाएगी। तो सर ज़्यादा डिटेल में बताएंगे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये धाराएं और ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो प्रोसेस हो रहा है, सर से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। सर, भौकाल टीवी में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे अपनी बात कहने का मौका दे रहे हैं आप लोग। आपके ज़रिए मैं चाहूँगा कि बिहार की जनता का और देश की जनता का जितना अच्छे से इस मामले में ध्यान आकर्षण कर सकूं, करने का प्रयास करूंगा। जी सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं मनीष कश्यप। उनके ऊपर मतलब पहले से भी बहुत सारा मुकदमा दर्ज था और अभी तमिलनाडु प्रकरण में भी मुकदमा दर्ज हुआ। तो इस केस में जो है अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप सही है, सरकार दबाव में ऐसा करवा रही है। तो इस पर क्या कहना चाहिएगा? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये एक आपराधिक घटना है। जो एक समानता कोई आपराधिक घटना घटती है उसके तहत एफआईआर की जाती है। एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए। लेकिन आज जो मैं देख पा रहा हूँ सोशल मीडियाज़ में कि लोग न्यूज़ को कम कवर करके पब्लिक परसेप्शन बनाने में ज़्यादा व्यस्त है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ सनसनी करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को धीरज बना के रखना चाहिए। जो सच है वो सामने आएगा। एजेंसियां लगी हुई हैं। आई थिंक आज उनको एक केस में पुलिस रिमांड एक्सटेंशन का भी अर्जी लगाई है। देखिए क्या होता है। हमको लगता है कि इस मामले में उनको कुछ दिन और रिमांड में रखने की आवश्यकता है कि जो भी तथ्य हैं वो सामने आए। बाकी तो एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। कोर्ट का अपना सिस्टम है, अपना प्रोसेस। हमको लगता है कि एक साथ इन्वेस्टिगेशन करने के मूड में बिहार पुलिस भी है, ईओयू भी है और भी एजेंसियां जो हैं, ईडी वगैरह भी हैं, क्योंकि इसमें कुछ धनराशि बरामद होने की भी बात आई है। तो थोड़ा इंतज़ार करिए, चीज़ें साफ होगी। मुझे लगता है कि एजेंसियां जो हैं रिमांड के लिए जो प्रेयर है कोर्ट के सामने, मुझे लगता है कि रिमांड का पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा। कितना दिन का किया जा सकता है अगर किया जाएगा तो आपके हिसाब से? एटलीस्ट 14 दिन तो होना ही चाहिए। अच्छा, 14 दिन होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए। ओके। तो 14 दिन रिमांड पे अगर लेंगे तो सर रिमांड में होता क्या है, दर्शकों को ज़रा बताइए आम बोलचाल की भाषा में। देखिए, रिमांड में बेसिकली जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज होता है उन्हीं धाराओं के हिसाब से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है जो प्राइमा फेसाई इंक्वायरी होती है उसको करने का प्रयास करता है। और जो प्रथम दृष्टया जो अनुसंधान है उसमें प्रयास करती है कि जो पर्याप्त साक्ष्य हैं उसको जुटाने का प्रयास किया जाए, जिससे कि ये केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ स्टैंड कर सके। जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि एवरी क्रिमिनल केस हैव लीगल लेग्स टू स्टैंड अपॉन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जी, इसको हिंदी में भी बताइए सर, बिहार के लोग हिंदी ज़्यादा समझते हैं। नहीं, ठीक है। देखिए, जब भी कोई कानूनी जो क्या कहते हैं एक्ट्स हैं उसके अंदर क्रिमिनल केसेस लॉज होता है, तो उसमें जो इनिशियली जिन धाराओं में केस दर्ज होता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उस परिप्रेक्ष्य में इस मामले का अनुसंधान करने का प्रयास करती है। इसमें बेसिकली एक्यूज़ को रिमांड में लेके
ये प्रयास किया जाता है कि इस मामले में जो भी तथ्य हैं प्राइमा फेसाई उसको जुटा लिया जाए, एक्यूज जो है इन्वेस्टिगेशन से न भागे, प्रयास यही होता है। और ये संभावना होती है कि अगर एक्यूज को ऐसे छोड़ दिया जाएगा, रिमांड में नहीं लिया जाएगा, तो इस केस का जो मटेरियल फैक्ट है, ठीक है, जो आप क्या कह सकते हैं, जो साक्ष्य है वो टैंपर हो सकता है, मिटाया जा सकता है। अच्छा ये बताइए कि सर जब पुलिस रिमांड पर लेती है तो क्या टॉर्चर भी करती है सच उगलवाने के लिए, या मारती पीटती है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखिए लीगली तो मारपीट जैसा कुछ होता नहीं है। पुलिस का अपना इंटरोगेशन का प्रोसेस है जिसके ज़रिए पुलिस प्रयास करती है केस का जो प्राइमा फेसाई मटेरियल है, जो साक्ष्य उसको कलेक्ट करने का प्रयास किया जाए। मुझे लगता है इससे ज़्यादा कहना है इसमें। अच्छा ये बताइए सर, जैसे कि पहले से भी उन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो मान लीजिए कि तमिलनाडु प्रकरण में मनीष कश्यप को बेल मिल जाता है, तो क्या वो बाहर आ सकते हैं, या फिर वो जो पुराने मामले हैं उसकी भी जांच होगी, या उस पर भी बेल लेना पड़ेगा उनको? मुझे ऐसा लगता है कि एजेंसियाँ अलग अलग केस में रिमांड मांगेंगी, और जब एक बार वो कस्टडी में आ गए हैं तो सारे केसेस में अनुसंधान प्रारंभ नए सिरे से किया जाएगा, और जो भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर कोर्ट फैसला। आपके हिसाब से कितना दिन उनको रिमांड मतलब पे पुलिस ले सकती है? कितना दिन, अगर मान के चलिए कि दोषी पाए जाते हैं, तो कितना दिन उनको जेल में रहना पड़ सकता है? देखिए मुझे जो जानकारी है, तमिलनाडु पुलिस भी इस मामले में इनका रिमांड चाहती है। वहाँ का प्रशासन भी इस प्रयास में लगा हुआ है कि वहाँ भी शायद एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें इनको रिमांड पे वहाँ ले जाने का प्रयास है। क्या है वो अभी कह पाना मुश्किल है, थोड़ा इंतज़ार करिए। यहाँ जब इसकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो यहाँ का कोर्ट अगर अलाउ करेगा तो। सर उन पे जो धाराएं हैं जो लगी हुई, आईपीसी की धारा 153 और 153A, 153B, इन तीनों के बारे में ज़रा बता दीजिए। देखिए धाराएं तो अपनी जगह है, हमारा यही कहना है, और जो मैंने इसमें मामले में पाया है कि मनीष कश्यप जो डिजिटल मीडिया पे एक पत्रकार होने के अलावे पहले एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी थे। चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, चुनावी बेतिया से आई थिंक इंडिपेंडेंट लड़े थे। तो उनका एक पॉलिटिकल राइवलरी भी कुछ लोगों के साथ है, तो कुछ मामले उससे भी इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है। हालांकि अब कानून अपना काम करना शुरू कर चुका है, तो थोड़ा धीरज बना के रखिए, जो है सो सबके सामने आएगा, और होपफुल रहना चाहिए। हम सबको अपने सिस्टम पे, कानून पे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे भरोसा रखना चाहिए, एकदम सबके सामने सच आएगा। सर एक सवाल है कि जिस तरीके से आए दिन आजकल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं, मनीष कश्यप के जो फेक वीडियो वाले प्रकरण में उनकी गिरफ्तारी हुई, लोग सवाल सोशल मीडिया के पत्रकारों पर भी उठाने लगे हैं, और जहां भी देख रहा हूं मैं न्यूज़ चैनल, मनीष कश्यप को सभी लोग यूट्यूबर कह रहे हैं, कोई पत्रकार नहीं कह रहा है। इस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए मैं विशेष तो यही कहना चाहूँगा कि आज जो भारत की स्थिति है, जो हमारे देश की स्थिति है, यहाँ जो अलग अलग पत्रकारिता के नाम पर न्यूज़ चैनल, कोई यूट्यूब पे चलाता है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे न्यूज़ ग्रुप एक कह सकते हैं, कुछ लोग मिल के एक न्यूज़ ग्रुप चलाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि जो प्रतीत हो रहा है, इस देश का मीडिया इस देश के अर्जित लोकतंत्र को ख़त्म करने के प्रयास में है, जो कि नहीं होना चाहिए। मीडिया का काम है न्यूज़ दिखाना। प्लीज़ डोंट क्रिएट एनी परसेप्शन इन फेवर ऑफ एनीवन। इससे यही होता है कि एक एक्यूज्ड का राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो रहा है, जो कि बहुत गलत है। और कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जो क्रिमिनल लॉ है, जो आपराधिक अनुसंधान और न्याय का जो कार्डिनल प्रिंसिपल जिसको कहते हैं मूल मंत्र है, उसके अगेंस्ट है। ये एकदम ठीक बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में एक स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है, उसको अपना काम करने दिया जाए। प्लीज़ किसी मामले का मीडिया ट्रायल अननेसेसरी न हो। न्यूज़ दिखाइए, आपका काम है। आप लोग फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, अपना काम बखूबी करें और इस देश के अर्जित लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करें। बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है। हाँ, हम जो समझ पा रहे हैं, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि इस आज़ाद भारत में
हम लोग जी रहे हैं। मनीष कश्यप अभी जो है पुलिस के रिमांड पे, आज उनकी पेशी है। अब रिमांड एक्सटेंड होता है कि नहीं होता है, या उनको बेल मिलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। जैसे कुछ अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर खबर बताएंगे। लेकिन सही और गलत कहने के लिए कानून व्यवस्था है, प्रशासन है, संविधान है, सारी चीज़ें हैं। तो अभी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। क्या बोलते हैं सर? अच्छा सर, सोशल मीडिया पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही। कुछ लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप को पुराने मामले में अभी क्यों गिरफ्तार किया गया, इनको जल्दीबाजी कर लिया गया, सरकार के दबाव में जो है बिहार पुलिस मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया। इस पे क्या कहना चाहिए कि क्यों गिरफ्तार किया गया, कैसे किया गया, जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे अपनी प्रतिक्रिया राजनीति से जुड़े हुए लोग देंगे। मैं अपनी बात कहता हूँ एज अ लीगल प्रोफेशनल कि किस मामले में पुलिस कब अनुसंधान करती है। पुलिस को अनुसंधान करने का लीगल राइट है, ठीक है। कानून के अलग अलग धाराओं में पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि पुलिस अपने समक्ष दर्ज किसी भी आपराधिक मामले को अच्छे से अपने अनुसार अनुसंधान कर सकती है। और कब करेगी, नहीं करेगी, क्या जो प्रोसीजरल लैचेज हैं पुलिस के पार्ट पे, ये देखने के लिए कानून है, कोर्ट है, उसको देखने दिया जाए। अननेसेसरी इस पर सनसनी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम और कानून अपना काम कर रहा है, थोड़ा धीरज बना के रखें। जी, तो सिस्टम और कानून अपना काम कर रहा है, धैर्य बना कर रखिए, शांति बनाए रखिए। अगर वो सही होंगे तो ज़रूर बाइज्जत बरी होकर आएंगे, और गलत होंगे तो जो कानून में सज़ा होगी उनको मिलेगी। कैसी लगी रिपोर्ट ज़रा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।